नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और साथियों आज पढ़ने वाले हैं 17 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो साथियों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल को पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और ये अपना चैनल का लोगो है। इस नाम से आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो तो सबसे पहले नंबर पे अपना चैनल आएगा डेली जीके मास्टर के नाम से। तो साथियों डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम डेली करंट अफेयर की क्लासें लेकर के आते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होती है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों हाल ही में विश्व रोग दिवस चगास रोग दिवस हाल ही में ये मनाया गया है। 14 अप्रैल को मनाया गया है। कौन सा दिवस? चगास रोग दिवस। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर है बी राइट आंसर, यानी कि 14 अप्रैल को चगास रोग दिवस मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है? ये साथियों विश्व में मनाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पोइला बैसाख? तो साथियों हाल ही में पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है। कौन सा देश है जिसमें पोइला बैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ ये साथियों मनाया जाता है? तो ये पोइला बैसाख साथियों ये मनाया जाता है कहाँ पर? बांग्लादेश में मनाया जाता है। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम से सेवा शुरू की है? कौन सा पेमेंट बैंक है? कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने आधार से एटीएम सेवा शुरू की गई है? तो आधार से एटीएम सेवा शुरू की गई है। कौन सा पेमेंट बैंक है साथियों? तो ये पेमेंट बैंक है साथियों, कौन सा है? इसका आंसर आप भी बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। कौन सा हो जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा आधार से एटीएम सेवा शुरू कर दी गई है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को साथियों आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा ने सतत मानव अन्वेषण अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो ये मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए ये समझौता साथियों किया गया है जापान के साथ। किसके साथ किया गया है? ये जापान देश के साथ समझौता किया गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी साथियों आप लोग नोट कर लीजिए। आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सेमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। कौन? इसरो। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये सारे के सारे जापान में
किया गया है? कौन सा? याकोहामा, याकोहामा डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना साथियों, जितने भी ये काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों हाल ही में सीबीआई के लिए संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? अनुराग कुमार को। अनुराग कुमार को सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुराग कुमार, जो सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। एसजेवीएम का अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक सुशील शर्मा, कौन है? सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये जितने भी दोस्तों ये पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से उठाकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका क्या नाम है? तो साथियों हाल ही में क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष हैं, कौन है? पूर्व अध्यक्ष, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये साथियों ये कौन थे? ये थे जैक क्लार्क। कौन थे? ये थे जैक क्लार्क थे। कौन थे? जैक क्लार्क, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका नाम था जैक क्लार्क। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हैन फोकरा के साथ समझौता किया गया है? तो साथियों नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और हैन पोखरा पोखरा के साथ साझेदारी की है? किसके द्वारा? नेपाल के द्वारा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा फोन पे। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोन पे, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। अगर आपको पर्सनली ही करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किसे किसका पत्रिका का कवर पर आने वाला पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन? पहले प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने हैं? ये बने हैं न्यूज वीक। कौन बने हैं? न्यूज वीक, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 के लिए सम्मानित किया गया है? जो राष्ट्रपति है अमेरिकी वॉलंटियर सर्विस 2024 के लिए हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है साथियों? तो ये सम्मानित किया गया है साथियों, किसे किया गया है? लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। किसे? लोकेश मुनि, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे
हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। तो साथियों हाल ही में किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। तो साथियों ये नामित किया गया है, किसे नामित किया गया है? ये किया गया है अवंतिका वंदनपु, ठीक है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अवंतिका वंदनपु को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? भारत और दूसरा देश कौन सा है जिसने दोहरे कर बचाव के लिए एक समझौता किया गया है साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस देश है जिन्होंने दोहरे कर बचाव समझौते पर समझौता किया है, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो हाल ही में कौन है साथियों? हाल ही में कौन है जिन्होंने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता गया है? तो 12वीं बार कैरम का खिताब ये साथियों जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया है? रसीम कुमारी के द्वारा जीता गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दी है? तो 35 तो साथियों एम्बुलेंस से हो गई और 66 स्कूलों होगी जिनको बस उपहार में दिया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा, नेपाल देश को दी गई है भारत के द्वारा 35 एम्बुलेंस और 60 स्कूलें दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो साथियों हाल ही में डाक विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है साथियों? तो डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है किसे? वंदिता कोल को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने 2024 में भारत के जीडीपी कितने प्रतिशत दर रहने का अनुमान लगाया है? तो मूडीज के द्वारा 2024 में किसकी भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो जीडीपी का साथियों ये अनुमान लगाया गया है 6.1% का अनुमान लगाया गया है। और ये किसके द्वारा लगाया गया है? मूडीज। किसके द्वारा? ये मूडीज के द्वारा लगाया गया अनुमान है। कब का? ये है 2024 का। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आई है तो प्लीज साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए। आप सभी को पता है डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा, तभी आप लोग डेली करंट अफेयर्स की क्लासें ले सकते हैं साथियों। और आपको पता है डेली करंट अफेयर्स की क्लासें आजकल कोई सी भी एग्जाम में हो जिसमें काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, जैसे रेलवे हो गई, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी या एसएससी सीजीएल, दिल्ली पुलिस, यूपीएससी, ठीक है, और यूपीपीसीसीएस जैसे एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों। जैसे जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, लेकिन आजकल करंट अफेयर्स को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ
कि पर्सनल करंट अफेयर्स के लिए